जय माँ जगदम्बा। आपने देखा होगा व्यक्ति रूठता है, नाराज़ होता है तो किससे होता है? कोई अपने से ही आप नाराज़ होते हैं, कोई अपने से ही आप क्रोध होते हैं, किसी अपने से ही आप रूठना मनाना करते हैं, किसी अजनबी से आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते और ना ही आप अजनबी से किसी प्रकार से कोई व्यवहार कर सकते हैं, रूठने का, मनाने का, झगड़ने का। तो यह सब चीज़ें सिर्फ आप उससे ही करते हैं जो आपके दिल के करीब है, आपके पास है। अब बात आती है तो कभी कभी हमारे जो विचार है, भावनाएं हैं और हमारे अहंकार है इतने बढ़ जाते हैं कि हमें यह पता नहीं होता कि हमने कब मर्यादा पार कर दिया या फिर कब एक सीमा होती है उस सीमा का उल्लंघन कर दिया, जिससे कि दो लोग जो आपस में रिलेशन में है, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, प्रेम संबंध बना है, तो वो संबंध में इतना ज़्यादा कोई एक पक्ष हावी हो जाता है कि रिश्ता टूटने के कगार पे हो जाता है। फिर ऐसा होता है बातचीत बंद हो जाता है। लेकिन इंसान को कुछ समय बाद ज़रूर समझ में आता है, थोड़ा समय हो जाता है तब उसकी कमी खलने लगती है, साथी की कमी खलने लगता है आपको। उस समय आप सोचते हैं कि मैं बात कर लूँ या फिर वो बात कर ले या फिर कोई तीसरे पर्सन से बातचीत हो जाए और रिश्ता फिर से शुरू हो जाए। तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा, जो गुरु मंत्र आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ये मंत्र, यह शक्ति जो है आपके रिश्ते को फिर से पुनः जीवित कर देगा। पुनः जीवित का अर्थ है बातचीत बंद है, रूठना ज़्यादा हो गया है या मर्यादा आपने लांघ दिया जिससे कि रिश्ता टूटने ही वाला है, तो यह आपके रिश्ते को फिर से पुनः जीवित कर देगा। होता क्या है, जब आप रहते हैं रिलेशन में, प्रेम संबंध में, तो अपेक्षा इतना बढ़ जाता है या मैं इतना बढ़ जाता है कि हम कभी मर्यादा का ध्यान नहीं रखते। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा कि जिससे आप प्रेम करते हैं या जिसके साथ आपका संबंध है और उस व्यक्ति को आप खोना नहीं चाहते, तो उसे अपने साथ एकदम ज़्यादा बंधन में मत रखिएगा। हर एक कदम पे बंधन, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो ये बंधन जो है आपके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। तो इस बंधन को नहीं रखना है। दूसरी चीज़ यह है कि आपको जब रिश्ता बातचीत बंद होने तक पहुंच गया है और दूरी आ गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, लड़ाई झगड़ा भी एक मर्यादा तक रहता है लेकिन मर्यादा से ज़्यादा हो गया है, तो जहाँ पे आप चाह कर भी उससे बातचीत नहीं कर पाते, तब कुछ मत करिए। उस स्थिति में व्यक्ति डिप्रेशन में तरह तरह की चीज़ें सोचने लगता है। तो ना तो वैसी स्थिति में पहुंचना है, ना ही उल्टी सीधी, क्योंकि उस समय आपका मन, आपका विचार आपके विरुद्ध हो जाते हैं और वो आपको धोखा देने लगते हैं। अगर उस समय कोई जानकार व्यक्ति, एक्सपर्ट व्यक्ति या फिर स्पेशलिस्ट व्यक्ति मिल गया तो आपको संभाल लेगा, समझ जाएगा, लेकिन आप अपने मन को नहीं समझ पाओगे। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, अकेले बैठना है, ध्यान लगा करके 10 मिनट 15 मिनट जो भी आप बैठ सकते हैं। उसके बाद ध्यान लगाने के बाद अपने साथी को ऐसे सोचें कि आप एकदम ज़्यादा उसे अपने दिलो जान से ज़्यादा चाहते हैं, प्रेम करते हैं। ऐसा आपको 3 से 4 दिन करते जाना है। ऐसा करते 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 जो आपके बीच में बंधन बंधा हुआ है, दूरी बंधी हुई है, वह दूरी दूर हो जाएगी, बंधन खोल जाएगा और रास्ता क्लियर हो जाएगा, फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी।